क्या ललन सिंह और अशोक चौधरी में अब सुलह हो गई है? उनकी ही उपस्थिति में वहाँ हुआ, यह देखकर सब चौंक गए। अनुमान लगा सकते हैं अब कि हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई विवाद नहीं। सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में विजय कुमार सिन्हा की दाल नहीं गली। उनको भी कोई न कोई आश्वासन मिला होगा, तभी उन्होंने पला बदला। उनके भी कई चहेते हैं जिन्होंने जिनको लोकसभा चुनाव में सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में मदद की। तो फिर लटक जाएंगे, ऐसा लग रहा है प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव के साथ उनकी सियासी अदावत पहले से। अच्छा सर, इसे फिर संघर्ष नहीं बढ़ जाएगा एनडीए में, मतलब भाजपा में, जदयू में? तो ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, तो भूमिहार का वोट स्वाभाविक है कि मिला होगा। तो सर, भूमिहार तो विजय सिन्हा भी है ना, तो उनका असर नहीं होगा? अब किसको उतारेंगे? कभी कभी उनके पुत्र का भी नाम आता है। लखीसराय की राजनीति में ललन और अशोक की जोड़ी, अशोक चौधरी की जोड़ी नया गुट खिलाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। क्या ललन सिंह और अशोक चौधरी में अब सुलह हो गई है? क्या लखीसराय और शेखपुरा के इलाके की राजनीति अब बदल जाएगी? तो आज इसी को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, चूंकि एक पुराना कहा जा रहा था कि दोनों में मनमुटाव है, ललन सिंह और अशोक चौधरी में, लेकिन अब जो नई तस्वीर दिख रही है, जिसकी खूब चर्चा है, खूब इस पर बात हो रही है, तो क्या इससे यह लोग अनुमान लगा सकते हैं अब कि हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई विवाद नहीं ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में, सब कुछ अब बढ़िया? देखिए, कल लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड में जो है बाजार विधानसभा क्षेत्र है, मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मुंगेर से ही सांसद हैं ललन सिंह। तो वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, विकास कार्यक्रम, कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन किया गया। जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी ही उपस्थिति में वहाँ हुआ कार्यक्रम। ललन सिंह उपस्थित थे, दोनों थे। और सबसे मजेदार बात हुई, यह जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ठीक है, विकास का था, विकास योजनाओं का को लेकर किया गया था, लेकिन इसमें एक वाकया जो देखने को मिला, इससे सब अचंभित रह गए। मंच पर ललन सिंह पहुंचे, उनका स्वागत किया गया, अशोक चौधरी ने भी स्वागत किया, सब कुछ हुआ। अशोक चौधरी, ललन सिंह पहुंचे मंच पर, तो अशोक चौधरी जो है पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया। यह देखकर सब चौंक गए। ललन सिंह से आशीर्वाद? हाँ, आशीर्वाद दिया। ललन सिंह ने भी उन पर पीठ थपथपाई, स्नेह दर्शाया। लग ही नहीं रहा था कि अशोक चौधरी और ललन सिंह का वही रिश्ता है जो लगभग 2 साल पहले कटुता में बदल गई थी। और ललन सिंह ने बड़ा जल्दी खोटी सुना दिया था अशोक चौधरी को कि भाई, आप जमुई और बरबीघा की राजनीति में क्यों दिलचस्पी लेते हैं, क्यों गए आप बगैर पार्टी की अनुमति के? उस समय ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जदयू के जी, इसलिए ललन सिंह तेवर में बोले। लेकिन अशोक चौधरी तो मुख्यमंत्री के खास हैं, मुख्यमंत्री का बर्दाश्त उनके ऊपर है, तो वो भी कहाँ चुप रहने वाले थे। वो भी बोले कि हम जाएंगे, आपसे काहे पूछेंगे इन क्षेत्रों में। और इसको लेकर बड़ा तलखी हो गई थी, गर्मा गर्मी भी हो गई। बाद में उपस्थित नेताओं ने सुलह सपाटा कराया और मामले को शांत किया। यह जो वाकया हुआ, उसके बाद से ललन सिंह और अशोक चौधरी में तलखी 36 का रिश्ता हो गया था ना। लेकिन इस बार जो वहाँ कार्यक्रम हुआ लखीसराय में सूर्यगढ़ा, उसके बाद से लग रहा है कि दोनों ने एक सियासी सुलहनामा कर लिया। इसके पीछे की कहानी है कि ललन सिंह विजय कुमार सिन्हा को मात देना चाहते हैं लखीसराय की राजनीति में, इसलिए वह अशोक चौधरी के साथ मिलकर विकास योजनाओं का इतना संजाल बिछाना चाहते हैं सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र, ताकि वहां पर जो है सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में विजय कुमार सिन्हा की दाल नहीं गले। विजय कुमार सिन्हा है प्रहलाद यादव के पक्ष में, तो उनको विधानसभा का टिकट मिलना चाहिए। प्रहलाद यादव राजद से जीते, चले आए जदयू की ओर, जिस समय विश्वास मत का खेला चल रहा था विधानसभा में, तो उनको भी कोई न कोई आश्वासन मिला होगा, तभी उन्होंने पाला बदला
और प्रहलाद यादव कहा जाता है विजय कुमार सिन्हा का आदमी। सियासी तौर पर तो स्वाभाविक है कि विजय कुमार सिन्हा की भी नाक फंसी हुई है। क्या आश्वासन दिया गया था यह नहीं जानता है लोग, लेकिन कुछ न कुछ आश्वासन मिला होगा तभी लोग पाला बदलता है। लेकिन ललन सिंह भी हैं कि नहीं, उनके चहेतों को मिलना चाहिए सूर्यराज क्षेत्र से विधानसभा का टिकट, इसलिए वह भी हैं परेशान। उनके भी कई चहेते हैं जिन्होंने इनको लोकसभा चुनाव में सूर्यराज विधानसभा क्षेत्र में मदद की और वहां से वह बढ़त भी हासिल की है। जबकि अशोक महतो की पत्नी मुंगेर संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार थी और सूरजगढ़ा में महतो कुर्मी इन लोगों का भी वोट खूब, भूमिहार का तो वोट है ही है, जातों का भी वोट है, मुसलमानों का भी वोट है, लेकिन भूमिहार और कुर्मी और धानुक जो कहा जाता है इसका वोट ज्यादा होता है, निर्णायक भी होता है। तो ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं तो भूमिहार का वोट स्वाभाविक है कि मिला होगा और मिला भी। कुर्मी का वोट मिला, नीतीश कुमार के कैंडिडेट थे जदयू के, इसलिए, लेकिन 50 का रेशियो रहा, फिर भी बहुमत से वहां जीते कौन, ललन सिंह, वहां उनको ज्यादा वोट मिला था राजद प्रत्याशी से। तो इसके पीछे की भी कहानी है कहीं न कहीं कि प्रहलाद यादव ने भी मदद की होगी, लेकिन जिस तरह से प्रहलाद यादव के नाम पर ललन सिंह बिदक जाते हैं उससे लगता है कि कहीं न कहीं प्रहलाद यादव के साथ उनकी सियासी अदावत पहले से, और वो चाहते हैं कि इसका बदला जो है विधानसभा चुनाव में लिया जाए। लेकिन विजय कुमार सिन्हा लगे हुए हैं कि नहीं, हर हाल में इनको मिलना चाहिए। अब ये आपस की लड़ाई है और इस खेल में ललन सिंह अशोक चौधरी को मोहरा बना लिए हैं ताकि अशोक चौधरी की से दोस्ती रहेगी तो इलाके के वो भी हैं, उनका भी बगल में शेखपुरा जिला है, वहाँ के बरबीघा उनका पुश्तैनी कार्य क्षेत्र रहा है। उनके पिताजी भी बरबीघा से जीतते रहे हैं, विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और अशोक चौधरी भी वहां से जीते थे। और इनकी जो है नजर रहती है बरबीघा सीट पर। इस बार भी अशोक चौधरी की नजर है बरबीघा सीट पर और बरबीघा में ललन सिंह भी चाह रहे हैं कि उनके चहेते रहें। विधायक कहा जाता सुदर्शन कुमार उनके ही विश्वस्त हैं। तो ये सब कहानी है सियासत की। इसमें अशोक चौधरी के साथ दोस्ती, अशोक चौधरी का भी ललन सिंह का पैर छूकर आशीर्वाद लेना, यह बता रहा है कि लखीसराय की राजनीति में ललन और अशोक की जोड़ी, अशोक चौधरी की जोड़ी नया गुण खिलाएगी। मतलब बड़ा असर पड़ेगा नहीं, मतलब शेखपुरा, बरबीघा, इधर लखीसराय, सब पर असर पड़ेगा इससे। तो सर भूमिहार तो विजय सिन्हा भी है ना, तो उनका असर नहीं होगा? देखिए, विजय सिन्हा का असर भूमिहारों में लखीसराय तक ही सीमित है और ललन सिंह का असर चूंकि सांसद हैं, रहे भी हैं पहले भी, तो उनका पूरे मुंगेर में संसदीय क्षेत्र में असर है भूमिहारों पर। और अन्य जो है पिछड़ी जातियां जैसे जदयू के साथ रहे हैं तो कुर्मी पर भी है असर पड़ रहता है, उनका धानुक पर भी रहता है। तो ये प्रभाव उनका। और अशोक चौधरी का बताया ना कि शेखपुरा जिला का बरबीघा विधानसभा क्षेत्र पुश्तैनी क्षेत्र रहा है, इस बार भी उनकी नजर वहां है। अब किसको उतारेंगे, कभी कभी उनके पुत्र का भी नाम आता है। वह भी जिस समय अनारक्षित सीट हो गया था बरबीघा, उस समय भी अशोक चौधरी चुनाव लड़ गए थे बरबीघा से। तो इसलिए इनकी निगाह है और कहा जाता है कि अपने दामाद को भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं वहां से। भूमिहार बहुल इलाका है बरबीघा। ललन सिंह की नजर जो है सुदर्शन कुमार पर, वह उनको चाहते हैं कि उनको मेरा आशीर्वाद प्राप्त रहे उन्होंने, इसलिए वह उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। कई ऐसे बाकिया आए हैं पीछे, तो इसलिए अब जब दोनों में सुलह हुआ है तो कहीं न कहीं समझौता हुआ ही होगा। अशोक चौधरी भी इतने जो है ना कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अच्छा सर, इसे फिर संघर्ष नहीं बढ़ जाएगा एनडीए में, मतलब भाजपा में, जदयू में? तो ये तो बढ़ ही जाएगा भाजपा और जदयू में, तो सूरजराज सीट को लेकर ही हो जाएगा दोनों में। हालांकि जदयू की परंपरागत सीट रही है, इसलिए जदयू को ही वह सीट मिलेगी, यह भी तय। हालांकि वहां से भाजपा के भी प्रेम रंजन पटेल जीतते रहे हैं, इसलिए भाजपा का भी दावा बनता है, दोनों का है।
लेकिन जदयू का ज्यादा है, चूंकि जदयू का वहाँ ज्यादा प्रभाव है। तो फिर लटक जाएंगे सर, लग रहा है कि प्रहलाद यादव। प्रहलाद यादव लटक सकते हैं, इसकी ज्यादा संभावना है। इसलिए चुनाव, मतलब चुनाव और सियासत वहाँ का एकदम बदला। कारण है कि देखिए, एक सियासी कारण भी है, वोट का गणित भी है। यादव मुस्लिम का जो वोट होगा राजद को छोड़ेगा नहीं, यह एक वोट है। दूसरा वोट है कुर्मी का, जो नीतीश कुमार के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा रहता है। तीसरा वोट भूमिहार का है, भूमिहारों का वोट ललन सिंह के साथ जुड़ा रहता है। भले उसमें तोड़फोड़ हो जाए, जैसे पिछली बार 2020 में लोजपा के कैंडिडेट भूमिहार से थे, उन्होंने काट लिया वोट, अच्छा वोट काट लिया, तो जदयू की हार हो गई, राजद के प्रहलाद यादव जीत गए थे। तो इस बार जो है लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी जो है एनडीए में है। फिलहाल आगे क्या होता नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक तो एनडीए में है। इसी लिहाज से तो लोजपा का वोट नहीं कटेगा, तो जदयू की स्थिति ज्यादा मजबूत होगी। तो ये सब समीकरण है। उस परिस्थिति में जदयू या तो किसी कुर्मी को दे या किसी भूमिहार को दे, इसकी मजबूरी होगी। अब किसको मिलता है तो ललन सिंह जानेंगे, अभी पत्ता नहीं खोले हैं ललन सिंह, उनका कौन चाहता है वो। लेकिन इसी सियासत में जो है ललन सिंह और विजय सिन्हा की सींग फंस रही है। तो समझ गए होंगे कि क्या ललन सिंह और अशोक चौधरी में सुलह हो गई है, और क्या लखीसराय, शेखपुरा और उसके आसपास की सियासत बदल जाएगी। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।